नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं, हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हिंदुस्तान और दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लोकप्रिय किया भाई मनीष सिसोदिया को जिसने पकड़ के जेल में डाला है, उन जेल में डालने वाले लोगों को मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जेल का जवाब जिस स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दवाएं मुफ्त करने की योजना लाके, बिजली मुफ्त करने की योजना लाके दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने का काम किया, उस सत्येंद्र जैन को पकड़कर जिस बीजेपी और मोदी ने जेल में डाला है, उसको जेल का जवाब वोट से देना है। मुझे तो 6 महीने रखा भाजपाइयों ने, 6 महीने रखा। इनकी पूरी कोशिश थी आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ो, पार्षदों को तोड़ो, इस पार्टी का सफाया करो। लेकिन इस पार्टी का जन्म रामलीला के मैदान में आंदोलन के कोख से हुआ है। मोदी जी, आपके किसी जुर्म और जाति से हम खत्म नहीं होंगे और मजबूत होकर आपसे लड़ेंगे। आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। चुनाव के ठीक पहले देश के कितने बड़े नेता, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिनको आपने एक बार 28 सीट दिया, एक बार 67 सीट दिया, एक बार 62 सीट दिया, पूरे देश में सबसे ज्यादा अंतर से जो आदमी जीत के आता है उसको तुमने जेल में डाल दिया। इसका मतलब लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का यकीन नहीं, संविधान में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का यकीन नहीं, देश की व्यवस्था में मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का यकीन नहीं। जिसने केजरीवाल को जेल में डाला है, उनको इस बार चुनाव में अपने वोट की ताकत से जवाब दे देना, ये आपसे कहने के लिए आया हूं। और कल से आप देखिए, मैं तो हैरान हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उठा के देख लो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सारे के सारे बीजेपी के नेता आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में ऊटपटांग टिप्पणी कर रहे हैं। ये देश की न्यायपालिका पर आपको भरोसा है? ये देश की न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा है? आज बीजेपी के लोगों के हिसाब से अगर आदेश नहीं मिला, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करेंगे? मैं कहना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात का संज्ञान ले और जिस बीजेपी प्रवक्ता ने उनके निर्णय के खिलाफ ऊटपटांग बातें सोशल मीडिया पे की है, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें देश की न्यायपालिका पे भरोसा, न्याय मिलने में विलंब होता है, हम अदालत की लड़ाई लड़ते हैं, हम उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं करते। लेकिन केजरीवाल को राहत मिली तो आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भाजपा वाले बोल रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, इनका किसी भी संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। ये न्यायपालिका को खत्म करना चाहते हैं, ये देश की संसद को खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ये इस देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना वोट बचाने के लिए इस बार वोट करना, अपना वोट बचाने के लिए वोट करना, इसलिए कि अंतिम चुनाव है, याद रखना। गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां किम जोंग का मॉडल लागू होगा हिंदुस्तान में। गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां पुतिन का मॉडल हिंदुस्तान के अंदर लागू होगा। दोबारा यहां पे चुनाव नहीं होगा।
अरे यही वोट की ताकत तो बाबा साहब ने आपको दी है, यही वोट की ताकत तो देश के संविधान ने दी है। बड़े से बड़ा नेता, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हम सब आपके सामने आते हैं, सर झुकाते हैं और कहते हैं आप हमारे मालिक हो, आप फैसला करो हमारे बारे में। लेकिन मोदी आपको मालिक नहीं मानते, वो खुद को भगवान मानते हैं। मोदी जी अपने आप को भगवान मानते हैं। ये अभी ऋतुराज कह रहा था, खुद भगवान नहीं मानते, अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।